राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं देव प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 2023 में 23 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी का पर्व है। तो जैसा कि हम प्रति एकादशी पे, हर एकादशी पे उस एकादशी का महात्म, उसकी विधि और उसकी कथा हम अपने इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा, इसकी विधि और इसका महत्व लेके। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि इस एकादशी का जो नाम है देव प्रबोधिनी, इसका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, देव प्रबोधिनी, प्रबोधिनी का अर्थ होता है प्रबोध अर्थात जागना। तो देव प्रबोधिनी अर्थात इस दिन देवता जागते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान नारायण का शयन काल प्रारंभ होता है, अर्थात भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं, अर्थात सोए रहते हैं योग निद्रा के माध्यम से। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन भगवान का शयन काल प्रारंभ होता है और उसके बाद 4 महीने भगवान शयन काल में रहते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास नाम से जाना गया है, जिसको हम जन सामान्य भाषा में चौमासा भी कहते हैं। इन चातुर्मास में साधक लोग, वैष्णव लोग अलग अलग नियम करते हैं, भक्ति करते हैं और इन नियमों के द्वारा अपनी साधना को वृद्धि करते हैं। तो और कोई एक वस्तु का इन 4 महीनों में वे त्याग कर देते हैं, जिसको कि वे 4 महीने ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान नारायण का शयन काल प्रारंभ होता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी पे समाप्त होता है। अर्थात इस दिन शयन काल समाप्त करके भगवान नारायण जागते हैं। तो इसीलिए यह एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से अथवा देव उत्थानी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसको जन सामान्य भाषा में लोग देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस एकादशी में जो इसकी जो शुभकारिणी कथा है, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि देव प्रबोधिनी एकादशी या जो भी एकादशी की कथाएं हैं, अधिकतम कथाएं धर्मराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको सुना रहे हैं। कुछ कथाएं हमें ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिसमें पांडवों में से किसी अन्य भाई ने प्रश्न किया और उनके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उस एकादशी की कथा जो थी उसका वर्णन किया। जैसे कि हम निर्जला एकादशी की कथा जानते हैं, तो उसमें भीम के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान ने उस एकादशी का महत्व वर्णन किया। तो इसी प्रकार से ये सारी कथाएं पद्म पुराण में वर्णित हैं और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के समक्ष बैठकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें मुख्य प्रश्नकर्ता धर्मराज युधिष्ठिर ही हैं, क्योंकि वे बड़े भाई हैं, इसलिए वही प्रश्न कर रहे हैं। परंतु कुछ कथाओं में पांडवों में से कुछ अन्य भाई भी प्रश्न करते हैं। तो उसी संदर्भ में जो ये देव प्रबोधिनी एकादशी है, इसमें मुख्य रूप से प्रश्नकर्ता अर्जुन हैं और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पहले अब हम इस शुभकारिणी एकादशी की जो पावन कथा है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद क्योंकि यह एकादशी कार्तिक मास की भी आखिरी एकादशी होती है, तो जो हमने कार्तिक के नियमों का जो एक वीडियो बनाया था, जो आपके साथ हमने शेयर किया था, तो उसी क्रम में कार्तिक की अंतिम एकादशी और कार्तिक के आखिरी इन कुछ दिनों में हमें किस प्रकार से अपनी साधना को करना है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इसकी शुभकारिणी कथा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संदर्भ में
नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय पुत्र, जिस वस्तु का इस त्रिलोक में मिलना भी दुर्लभ है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को नहीं मिल सकता है। भगवान इस एकादशी को करने से इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भक्त जो भी वरदान चाहता है वह उसे प्रदान करते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उस व्यक्ति के पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात रात्रि में जागरण अगर प्रबोधिनी एकादशी के दिन किया जाता है तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह धनवान होता है, योगी होता है, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात उनका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए हे पुत्र नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब इस एकादशी की शुभ कारिणी विधि इस प्रकार है कि इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें। रात्रि को भगवान के समीप नृत्य, गीत, कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के पुष्पों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए। अर्थात अगले दिन द्वादशी को हमें पुनः स्नान करके भगवान श्री नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपने श्री गुरुदेव भगवान का पूजन करना चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारायण करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस वस्तु को इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कारण देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देव प्रबोधिनी एकादशी की विधि और इसका
शुभकारिणी कथा जानी। तो दोस्तों ये जो एकादशी है ये कार्तिक मास की आखिरी एकादशी होती है, क्योंकि कार्तिक में 2 एकादशियाँ प्रति हर महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी इस विषय में चर्चा करी थी। और यहाँ से कार्तिक मास के सिर्फ 5 दिन शेष रह जाते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। और कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने कार्तिक मास सेवा क्रम नाम से भी अपना एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें भी हमने कार्तिक मास में हमें किस प्रकार से अपना सेवा क्रम रखना चाहिए, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, इसके बारे में बात करी थी। तो आशा करता हूँ कि आप सब उस वीडियो से बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो अगर कोई भी किसी भी कारणवश, समय की कमी के कारण या घर पे ना होने के कारण पूरे कार्तिक मास किसी नियम को नहीं कर पाया है, तो ये जो आखिरी के 5 दिन हैं एकादशी से पूर्णिमा तक के, इनमें अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के किसी भी नियम को लेता है तो उसे भी उस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आपसे कार्तिक के महीने में नियम आप नहीं कर पाए हैं तो आखिरी के 5 दिन में आप वे नियम कर सकते हैं। तो जो कार्तिक के नियम हैं उन सबको जानने के लिए हमारा जो पहले का वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, कार्तिक मास सेवा क्रम, उसको भी आप देख सकते हैं और उनमें से कोई भी नियम आप आखिरी के 5 दिनों में भी पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देवोत्थानी एकादशी का महत्व का वर्णन किया और इस आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सब लाभान्वित हुए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना साथ बनाए रखिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस लिंक को शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।